को पूछ रहे हैं बेटे, मैराथन रात को है, मैराथन रात को है बेटे, 12 बजे है। मुझे स्कूल से आते हुए लेट हो गया था। वो मैराथन नहीं है, बेसिकली सिलेबस रिवीजन है ना। हम बाकी का सारा सिलेबस बेसिकली 2 वीडियोस के अंदर आ जाएगा पूरा सिलेबस। तो जितना बाकी सिलेबस रह गया था वो सारे का सारा रात को आएगा। तो रात को ये होगा कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होएगा, 12-1 बजे आ जाऊंगा मैं, 12:30 तक आ जाऊंगा। ठीक है। और फिर हम कर लेंगे उसी तरह, उसी पेस के ऊपर सिलेबस करेंगे। जरा आगे दोस्तों दोस्तों को बता देना उस टाइम पे, ठीक है? रात को सब जागे भी होंगे, क्लैश भी किसी का नहीं होगा, तो सब ले सकेंगे। मैराथन होंगे ना उमर भाई? होंगे, बिल्कुल होंगे, सब कुछ होगा। ऑल राइट, चलें बिस्मिल्लाह करें जी। अच्छा, ये हमारे पास डायग्राम है, उन्होंने कहा ये डायग्राम हमने शो की है, ये 40 डिग्रीज है। अच्छा, मेरा एक सवाल है। मेरा एक सवाल है, क्या मुझे कंफर्म फॉर श्योर पता है कि ये एंगल 90 है? क्या हमें फॉर श्योर पता है कि ये 90 है? नहीं बेटे, हम कल क्लास नहीं ले सकते। जिन लोगों को नहीं पता, लाहौर में ना कल उन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ था, कोई इलेक्शंस थे, और उसकी वजह से ना द इंटरनेट वाज लाइक आउट। ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत कोशिश के बावजूद रात को कहीं 1-2 बजे जाके इंटरनेट आया है। यार, वो इलेक्शंस के ना सब्सिडरी इलेक्शंस होते हैं ना, जो सीट्स खाली हो जाती हैं मेन इलेक्शंस में से, और उनमें से वो उन सीटों के ऊपर फिर दोबारा इलेक्शन होने होते हैं। तो कोई वो थे, हम मुझे भी नहीं पता थे, मुझे भी पता सुबह ही चले हैं जब सब बंद हुआ। तो मैंने पता किया कि भाई ये क्या हो रहा है। यार, वाईफाई बहुत गंदा था, वाईफाई बिल्कुल आप सही कह रहे हो था, लेकिन वो बहुत गंदा था। हमने 1-2 दफा स्ट्रीम सेटअप करने की कोशिश की, लेकिन वो गोल गोल घूम रहा था, वो आ कुछ नहीं रहा था उसके ऊपर, तो वो डुएबल नहीं था। नहीं नहीं, और वैसे भी यार बड़े बच्चे भी मोबाइल डेटा यूज करते हैं ना। बेटे, नवंबर 2021, वेरिएंट 21, आ जाओ जल्दी जल्दी। जी हाँ जी, मेरा सवाल ये है, बड़ा जरूरी सवाल है। सवाल ये है कि हमें कैसे पता कि ये 90 डिग्री है भाई? ये 90 डिग्री मुझे ब्लू वाला कैसे पता है? नीचे से सेंटेंस पढ़ के बताएं। सेंटेंस पढ़ें। आर इज ड्यू पी वेस्ट ऑफ पी। आर इज ड्यू वेस्ट ऑफ पी। ठीक है। आर इज ड्यू वेस्ट ऑफ पी। ठीक है। हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल। इसके अलावा अगर ये ना लिखा होता, अगर ये ना लिखा होता तो हम लेफ्ट नहीं ले सकते थे। ठीक है। तो ये नहीं कर सकते थे। ऑल राइट। नेक्स्ट चीज, अगली चीज देखिएगा। एंड क्यू इज ऑन अ बेरिंग ऑफ 140। चलिए 140 हो गया गाइस। क्या मैं दरमियान वाला एंगल फाइंड कर सकूंगा अब? अगर मुझे वो 90 बता दिया इन्होंने और ये बता दिया, तो बेटे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एंगल 90 होता है ना बेटे, नॉर्थ और वेस्ट। बेटे अगर यहाँ वेस्ट होता तो आर इज ड्यू नॉर्थ ड्यू वेस्ट ना, नॉर्थ और वेस्ट में बेटे 90 होगा। अच्छा बेटे, अब आप 360 में से माइनस कर लीजिए इन दोनों चीजों को, तो बाकी का एंगल कितना आ गया आपके पास? 130 आ गया। यही आया, जरा प्लीज देख के बताना। हाँ जी, 130 आ गया। चलिए 130 आ गया, और एंगल आ गया बेटा पी आर क्यू। हमने फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू, हमने फाइंड करना है। तो अब हमें बताइए कि हम कौन सा रूल लगाएंगे। एक पेयर कंप्लीट है, इट्स नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड यू हैव वन पेयर कंप्लीट, तो दिस इज अ साइन रूल का क्वेश्चन। एक पेयर कंप्लीट वाला लिख लें, साइन 130 ओवर 7.5 इज इक्वल टू साइन क्यू ओवर 3.8। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और पहले साइन क्यू को सब्जेक्ट बनाइए, वहां तक आपको पहला मार्क गेन होएगा। याद है साइन रूल के टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 3 होते हैं, बट यहाँ पे बेटे 4 मार्क्स हैं टोटल। तो यहाँ पे मतलब कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो अभी देखते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या एक्स्ट्रा आने वाला है। जिन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है उनको पता है। 3.8 साइन 130, और बेटे साइन क्यू विल बी इक्वल टू, साइन ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू 3.8 साइन 130 डिवाइडेड बाय 7.5। तो बेटा साइन क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, और फिर क्यू निकालेंगे हम। तो मुझे आप ये देखें, कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन लेके आने दें। सो सबसे पहली बात तो ये कि 3.8 साइन 130 डिवाइडेड बाय 7.5, तो आंसर आ गया 0.388129। और हम कहेंगे क्यू विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ओहो यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट भाई, ऐड आ गया, कहाँ से बंद होता है? पहले तो आवाज बंद करें, उतनी देर में ऐड बंद हो जाएगा। चलो ऐड चलने दो। अच्छा, 0.388129
तो बेटा क्यू एंगल आ गया मेरे पास। वो ऐड होता वहीं के वहीं रुक गया था। अच्छा रुको, ऐड देख लेते हैं फिर पूरा। मैं कहीं से बंद कर दो ऐड, मेरे कैलकुलेटर के ऊपर ऐड आ गया। अच्छा 22.83, अच्छा 22.83। अब देखो बेटे हमारे पास भी खत्म भी हो जाओ। क्या कैसा जबरदस्त फोर्सफुल ऐड है, वो पूरा दिखाया उन्होंने जबरदस्ती। उन्होंने कहा बेटा पूरा ऐड देखेंगे आप। अच्छा भाई ठीक है, क्या करूं। वो उन्होंने ऐप स्टोर भी खोल लिया खुद ही। भाई क्या कौन लोग इस तरह ये ऑटोमेशन तुमने देखा, मैंने कोई क्लिक नहीं किया, उन्होंने ऐप स्टोर तक खुद चले गए वो। मैंने कोई क्लिक नहीं किया, उसने वो ऐप स्टोर तक खुद ही चला गया भाई। शिफ्ट साइन इनवर्स 22.838 है, 838 है बेटा। 22.83 जिन्होंने लिखवाया था उन्होंने गलत लिखवाया था, 838 है, वो 84 होएगा। आनिया बेटे हम विंटर 21 का 21 वेरिएंट कर रहे हैं। अब बेटे क्यों एंगल आ गया 22.838 आया, ठीक है। 838 आ गया, 22.838 आ गया। अच्छा अब बात ये कि उन्होंने तो ये एंगल ही नहीं पूछा। उन्होंने जो एंगल रिक्वायर किया था बेटे वो था आर। तो अब आप आर कैसे निकालोगे। फॉर आर व्हाट यू विल डू इज यू विल डू 180 माइनस एंगल आर विल बी इक्वल टू 180 माइनस 140 130 माइनस ये वाला एंगल 22.838, ठीक है। तो अब आप कहोगे कैलकुलेटर को कहोगे कि 180 माइनस 130 माइनस दिस आंसर, तो 27.161 आ जाएगा। 27.16119, ठीक हो गया। एक दफा आराम से देख लें। एक दफा आराम से देख लें, कंफर्म कर लें। ऑल राइट, अच्छा जी। अगर 27 आंसर लिखें तो गलत हो जाएगा। इतना तो फ्री करवाया नहीं एग्जामिनर ने बेटा आपको, जितने आप हो रहे हैं। इतना नहीं फ्री करवाया एग्जामिनर ने जितने आप हो रहे हैं, ठीक है। हाँ मैं उस दिन भी बोलता रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, बट मैंने देन अगेन मैंने सीख लिया है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको सुन ही नहीं रहे। 27.17 लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा डेसिमल प्लेसेस लिख के आइएगा एग्जामिनर ने जब भी नाम मेंशन किया हूँ। रेंज अवेलेबल थी 27.1 से 27.2 के बीच पे। अच्छा जी, फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है रिदा, चलो ठीक है, आप वो फॉलो कर लेना। अब आपने सर जैन को नहीं सुनना तो मैं अब आपका क्या कर सकता हूँ। मैंने उस दिन भी सिलेबस रिवीजन में भी पहला आधा घंटा इन्हीं बातों पे बात की है। आप अपने फर्स्ट पेज को ना लेके बैठी रहे। इंशाल्लाह जब अगस्त में ग्रेड आएगा ना तो फिर आप देखना, कहना सर जैन तो कह रहे थे लेकिन फर्स्ट पेज पे कुछ और लिखा, तो मैं वो कर रहा हूँ। माँ बाप को बता देना, ठीक है। मैं अब कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। हाँ, अपनी फजूल थीरियां लेके बैठे रहो, जब ग्रेड आएगा खुद ही बैठे रहना फिर, ठीक है। अभी आखिरी 10 दिन तो मैं सिर्फ गुस्सा कर सकता हूँ, ठीक। ऑलराइट, वर्क आउट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। वर्क आउट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू, ठीक है। फ्रॉम के बाद कौन है, फ्रॉम के बाद क्यू है, तो फ्रॉम के बाद वाले पे बना डालेंगे हम अपना क्रॉस, ठीक है। जी, फ्रॉम के बाद वाले पे हम बनाएंगे अपना क्रॉस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला। अच्छा, हम यही क्रॉस में बनाना चाहता हूँ ऊपर वाले पे भी, ताकि मैं एंगल जरा ब्रेक कर सकूं ना। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या हमें कोई और एंगल्स मिल रहे हैं। ओके, सो इफ दिस इज 140, आर यू गाइस कंफर्टेबल इफ आई कॉल दिस 40।
बच्चों मुझे बताना, आर यू गाइस कंफर्टेबल इफ आई कॉल दिस 40? तो ये भी 40 होएगा। अच्छा, और अगर ये 27.169 था, तो बेटा ये एंगल भी तो 27.1619 होगा। अग्री? जी एंगल्स ना, मार्क कर दो जी एंगल्स जो बन रहे हैं। बेटा ये देखो, दिस इज द जी एंगल। ओहो, ये थोड़ी थिक होगी ये लाइन। ओके, सो दिस इज द जी एंगल आई एम टॉकिंग अबाउट। 40 ना भी नजर आया हो, हमारा काम चल जाना था 40 के बगैर भी। हाँ, ये वाला 50 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 40 के बगैर भी काम चल जाना है। बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू फाइंड करना है ना, तो बेटे वो बेरिंग असल में होना है ये वाला, ये पर्पल लाइन को फॉलो करना जरा। आर तक जाना है, बोलें क्या क्या लिखेंगे इसमें? एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90 और 27.169। सो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 27.1619। ऊपर वाला चाहिए ही नहीं ना हमें। अच्छा, ऊपर वाला चाहिए ही नहीं। बोल रहे हैं 270, 297.1619, 297.1619। अच्छा, एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, अगर किसी का ये पिछले पार्ट में गलत निकला हुआ, अच्छा नवंबर 21, 1821 बेटे, अगर किसी का ये एंगल गलत निकला हुआ और उसने यहाँ मार्क कर लिया, क्या उसको मार्क मिलेगा अगले पार्ट में? तो वो चाहिए नहीं था बेटा 50, मैंने इसलिए 50 नहीं लगाया। अच्छा हाँ जी, अगर किसी को ये गलत मिला होगा तो उसको अगले पार्ट में एरर कहीं फॉरवर्ड मिलेगा, यस। इसको एरर कैरीड फॉरवर्ड बोलते हैं बेटे, कि आपका पिछला पार्ट गलत हो गया हुआ था और उसकी वजह से अगला गलत हो रहा था। अच्छा, इसके दो बेनिफिट्स हैं, अगर आपका पिछला गलत हो जाए तो आगे मार्क मिलता है, लेकिन इस ये बात बताते क्यों है, इसका टेक्निकल एक फायदा है। लेट्स सपोज आपसे पिछला पार्ट सॉल्व भी नहीं हुआ था, आपको चाहिए यहाँ पे इस एंगल को देख के अंदाजे से कुछ भी लिख लो, 30 डिग्री लिख लो, तो पिछला पार्ट तो इन्हीं के सामने छोड़ दिया हुआ था, यहाँ अंदाजे से 30 अंदाजे से लिख लेना कुछ भी आंसर। अब अगला पार्ट इसको देख के सॉल्व कर लेना, अगले पार्ट के 2 मार्क्स आ जाएंगे आपके। बेटे 50 से भी कर सकते थे बेटा, कोई मसला नहीं था 50 से करने में। बेटे इस 50 की जो लोग बात कर रहे हैं बेटा, सेम आंसर आना था, कोई मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था। जिन लोगों ने बेटे 50 से करने की कोशिश की बिल्कुल ठीक किया है, मैं एक तरीके से कर रहा हूँ, उसमें कोई गलती नहीं थी। चलो जी, अच्छा ये सारा सवाल पढ़ो, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। 360 - 22, अब बेटे तो ये वाला बच जाना था ना बेटे, 360 में से 22 और 40 दो माइनस करने पड़ने थे बेटे। बची ना 360 में से बेटे ये दोनों माइनस करने हैं, फिर ये दोनों माइनस कर लीजिए, तो हाँ जी वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हाँ जी कोई इशू नहीं है उसको। अच्छा जी, चले 40 कैसे आया बेटे, ये 140 था, स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, तो बेटे 180 में से 140 निकाल लिया तो बेटे 40 आ गया, और फिर बेटे ये 40 का जी एंगल बन गया यूं करके, ठीक हो गया। चलिए, द डिस्टेंस फ्रॉम रोड बाय रोड, सॉरी डिस्टेंस बाय रोड from village P to village T is 116.5. K पता नहीं something leaves village P at 10:30 and drives to village T at a speed of this. He stops for 3 minutes, village T for 15, then he drives back और इतने बजे पहुंच गया। चलिए जरा डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये है विलेज पी और ये है विलेज टी, ठीक है भाईजान। जब इधर से इधर को जा रहे थे तो जाते हुए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये भाई जब इधर जा रहे थे तो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 16.5 किलोमीटर का, और इनकी स्पीड होगी, स्पीड हमें वेलोसिटी बता दी उन्होंने, 45 किलोमीटर पर आवर होगी। स्पीड जो होगी बेटा, स्पीड ही लिख लेते हैं, वेलोसिटी नहीं बोलना चाहिए मुझे भी। स्पीड होगी बेटे 45 किलोमीटर पर आवर। अभी अच्छा इस क्वेश्चन का एक ट्रिक बता दूं बेटे, इस क्वेश्चन का एक ट्रिक बता दूं, इस क्वेश्चन पे आपने अपनी स्पीड बिल्कुल स्लो डाउन कर लेनी होती है। ये जो अलजेब्रा वाला सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, इसके ऊपर सिर्फ आपने क्या करना है, आपने अपनी स्पीड डेड कर देनी है, बिल्कुल डेड कर देनी है आपने। स्पीड का सिंबल एस होता है, एस होता है, मैंने स्पीड ही लिखा है, स्पीड का सिंबल एस लिख लेना, एस लिख लें, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे आगे आ जाइए।
विलेज ची पे आ गए, विलेज ची 15 मिनट का वेट है, 15 मिनट के लिए यहाँ पे इसको वेट करवाइएगा और वापसी का सफर शुरू करवा देना। वापसी का डिस्टेंस बता दिया हमने, वापसी का डिस्टेंस है जी वही 16.5 किलोमीटर दोबारा, और टाइम शाइम कोई नहीं बताया, ना टाइम बताया ना स्पीड बताई। अच्छा, तो T to P की वापसी की स्पीड भी नहीं बताई, बस ये बता दिए यहाँ पे क्या टाइम हुआ था, 11:30। अच्छा, यहाँ पे भाई पहुंचे थे 10:30 पे। अच्छा, 10:30 पे, और यहाँ पे हो गए 11:35 हो गए, 11:35 पे भाई यहाँ पे पहुंच गए। अच्छा, ये स्नेरियो पहले आप समझ लें कि एक बंदा है, उस बंदे ने पी से टी पे जाना है, पी से भाईजान चले तो 16.5 किलोमीटर, 16.5 डिस्टेंस था, स्पीड थी भाई की 45, और टाइम खत्म हो गया यहाँ पे 30 मिनट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, 10:30 यहाँ पे पहुंचे तो टाइम हो गया। अब 10:30 के बाद इधर से वापसी पे चले तो डिस्टेंस तो पता है ना, स्पीड पता है ना टाइम पता है, बस फाइनल टाइम पता है कि कितने बजे पहुंचे हम। और 10:30 पे नहीं निकला, 10:30 के बाद 15 मिनट वेट करके निकला, 10:30 के बाद 15 मिनट वेट किया तो 10:45 पे निकला होगा, 10:45 पे वापसी पे निकला, और लीव, ओहो 10:30 पे निकला था, ओके ओके, माय बैड, ओके 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 ओके, मैंने देख लिया ठीक कर। 10:30 तो इधर था ना, 10:30 पे तो भाई घर से निकले थे। हाँ वही मैं भी कहूँ, सवाल आसान हो गया था अगर 10:30 वहां पे होता तो। हाँ, 10:30 पे तो भाई घर से निकले, और वहां जाके 15 मिनट्स वेट किया। आगे देखते हैं, अब जर्नी शुरू करते हैं, मेरे साथ देखिएगा। चले, हम जब पी से टी की तरफ को जा रहे हैं बेटे, हम जब पी से टी की तरफ को जा रहे हैं, हम लगाते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है बेटा 16.5 किलोमीटर, स्पीड है 45 की, टाइम नहीं है। क्या आप मुझे टाइम निकाल के दे सकते हैं? 16.5 ओवर 45, कितना टाइम आ गया बेटे आपके पास? कितना टाइम आ गया? 0.36 आवर्स। जरा वो मैजिक बटन प्रेस करने कितने मिनट्स आ रहे, कितने मिनट्स आ रहे? 22 मिनट्स आ रहे हैं। मैजिक बटन सबको पता है ना, आप कौन सा वाला टाइम वाला? टाइम हैक सर्च कर लीजिएगा, जो टाइम को कन्वर्ट करता है ना। अच्छा, तो अब हम टाइम को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। अब हम पी से टी जाते हुए 10:30 चले थे, 10:30 में 22 मिनट्स ऐड कर लें, 0 आवर्स 22 मिनट्स ऐड कर लें, तो कितने पे पहुंच गए होंगे? ईएनजी से ऊपर वाला 10:30, ये पी से टी तक पहुंचने का टाइम है। हम 20 से चले बेटा, डिस्टेंस इतना था, स्पीड इतनी थी, डिवाइड कर लिया तो 22 मिनट्स लगे यहां से यहां जाते हुए। अगर 10:30 से चले थे हम, अगर हम यहाँ से 10:30 चले थे, तो 10:30 में 22 मिनट्स और ऐड कर लें तो कितना हो गया? 10:52। किधर पहुंच गए बेटा? 10:52 आप इधर पहुंच गए, ठीक हो गया। 21 मिनट 36 सेकंड ना, एक सेकंड, क्या कह रहे हो? एक तो ना जी, ओवर 45, एग्जैक्ट 22 मिनट्स आ रहे हैं। कौन है 21:36 वाले लोग? ओ भाई कौन लोग हो आप? एग्जैक्ट 16.5 ओवर 45 करो, आंसर आया 0.366। उसको राउंड ऑफ मत करो ना, उसको राउंड ऑफ क्यों कर रहे हो तुम लोग? तुम लोग का आंसर तो गलत आएगा, तुम लोग राउंड ऑफ कर रहे हो उसको। उसके बाद टाइम वाला बटन प्रेस करो, जो ईएनजी के ऊपर वाला बटन होता है, ईएनजी के बिल्कुल ऊपर वाला बटन। देखो बेटे, आप अपनी मर्जी से राउंडिंग ऑफ करोगे तो आपका आंसर गलत होता जाएगा ना। बस छोड़ दो उस टीचर को जिसने कहा था कि राउंड ऑफ कर लिया करो। बस कर दो ना, बस कर दो। अब हम ए लेवल्स में, ओ लेवल से ए लेवल्स में जाने वाले हो गए हैं। चलो, तो ये 0.36 आवर्स गलत लिखवा है ना मुझे किसी ने, ये था इसकी फ्रैक्शन थी, फिर कोई इसकी फ्रैक्शन थी 11/30, 11/30 था, ये गलत थी। 0.36 नहीं लिखना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि 3666 रिकरिंग था। तो बेटे मैंने डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर स्पीड कर दिया, तो मेरे पास टाइम आ गया आवर्स में, और उसको मिनट्स में कन्वर्ट किया तो 22 आ गया। हाँ जी, रोशानी बेटा टाइम हैक लिखना जाके यूट्यूब पे जेनेमेटिक्स के साथ, आपको मिल जाएगा टाइम के लिए बटन एक।
आपके कैलकुलेटर्स पे बेटा P2 में टाइम के लिए एक बटन होता है, आप उसको यूज कर सकते हो, वो डायरेक्ट टाइम को कन्वर्ट ऐड माइनस कर सकते हैं। अब 10:52 हो गए। अब 10:52 के बाद और 15 मिनट का ब्रेक ऐड करते हैं। अब रेस्ट लिया उसने, रेस्ट ले लिया 15 मिनट का, तो 10:52 के ऊपर 15 मिनट ऐड कर दो उसमें। बताओ जी क्या टाइम हो गया? हाँ 10:67 तो हो गया ना, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, टाइम बताओ सही। 11:07 हो गया होगा, कैलकुलेटर से कर लेना। 11:07। अच्छा अब 11:07 से ये चलना शुरू हुआ, तो अब जरा देखो पी से टी के लिए, अब टी से वापस हम जाने लगे पी के ऊपर, टी से बेटे वापस पी पे जाने लगे। 11:07 पे आप चले हो, 11:35 पे पहुंच गए हो, कितने मिनट्स में पहुंच गए हो? 11:35 में से 11:07 माइनस कर दो, तो बेटे 28 मिनट्स, बेटे 28 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लो। 28 मिनट्स के आवर्स बना लो बेटा। तो आगे 7/15, वो आगे बेटे हमारे पास 7/15 आवर्स आगे। क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था, अच्छा क्वेश्चन ने भी पूरी जर्नी की टोटल स्पीड पूछ, टोटल वो पूछा है। अब बेटे हम कहते हैं एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए होता है। अब टोटल डिस्टेंस है जाने का और वापस आने का, टोटल डिस्टेंस है 16.5 प्लस 16.5, दैट इज 33 किलोमीटर्स। टोटल टाइम जी जाने के लिए आया था हमारे पास 22 मिनट्स प्लस 28 मिनट्स, कितना आ गया जी? 50 मिनट्स आ गया। आवर्स में डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाय 60 कर दो, बेटा 5/6 आवर्स आ गए। एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू, और सॉरी वो भी करना है, वेट टाइम भी ऐड करना है, वेट टाइम ऐड करना है। 28 प्लस 15 प्लस 28, सॉरी वेट था 50 प्लस 15 65 मिनट्स आ गए। बेटे क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ फॉर द जर्नी। ओ सिर्फ वापसी की जर्नी का करना है, एक सेकंड एक सेकंड, हमने सिर्फ वापसी की जर्नी का स्पीड लेनी है, मुझे लगा टोटल निकालनी है। सिर्फ वापसी की जर्नी की स्पीड लेनी है, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो हम टोटल्स क्यों निकाल रहे हैं? फिर तो हमें वापसी की जर्नी की खाली स्पीड लेनी है, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस है बेटा वापसी की जर्नी का 16.5, मैं पूरी जर्नी की निकाल रहा था, डिवाइडेड बाय, उन्होंने से वापसी की जर्नी की थी 7/15, बेटे 16.5 into 15/7, तो 35.357, 35.357। अच्छा अब आप जरा एक दफा पूरा क्वेश्चन पहले आप पढ़ते हो। बेटे फ्रैक्शंस में क्यों? क्योंकि बेटा अदरवाइज वो रिकरिंग डेसिमल्स हैं और राउंडिंग ऑफ का एरर होगा। बेटे मैं टाइम को फ्रैक्शन में इसलिए रख रहा हूँ मेरे बच्चा, क्योंकि वो अदरवाइज रिकरिंग डेसिमल्स हैं और आपका ना एरर होगा राउंडिंग ऑफ का, फिर जहां पे भी आप जाके राउंड ऑफ करोगे। मैं बताता हूँ मिनाहिल, बेटे मैं बताता हूँ, आप पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो। चलो चलो क्वेश्चन पढ़ो अहमद, चल क्वेश्चन पढ़ बेटा। उन्होंने कहा था दो दो सिटीज हैं, दो विलेजेस हैं, पी और टी हैं, आप पी से चलना शुरू करोगे, टी पे जाओगे। उन्होंने कहा था पी से 10:30 चलना शुरू किए थे, एवरेज स्पीड थी 45, डिस्टेंस पता था। बेटे मैंने पहले सेक्शन में क्या किया, इधर पहले सेक्शन में देखें जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, मैंने कहा कि अगर हमारी डिस्टेंस हो 16.5 और स्पीड पता हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम को बेटा मिनट्स में कन्वर्ट कर लें, 22 मिनट्स लगे। अब बेटा आप पी से 10:30 चले थे, 22 मिनट्स आगे जाओगे, 22 मिनट्स उसमें ऐड करोगे, तो आप टी पे कितने बजे पहुंच जाओगे बेटा? 10:52 पे आ जाओगे।
अब बेटे यहाँ पे आप 15 मिनट वेट करो तो टाइम हो जाएगा 11:07 हो जाएगा। 15 मिनट्स ऐड कर लो बेटे, 15 मिनट्स में कैलकुलेटर पे ऐड कर रहा हूँ। कैलकुलेटर बटन आता है ना, ये वाला ऐड करने वाला, वो तो P1 के लिए सीखी हुई है हमने टेक्निक्स, यहाँ पे तो कैलकुलेटर से ऐड करवाओ। ठीक है, और भाई कैलकुलेटर से टाइम ऐड करवाओ ना रोशानी बेटे, कैलकुलेटर से टाइम ऐड करवाओ। ये वाली वीडियो है, ये लाजमी देखो जाके, अगर अभी तक नहीं देखी हुई। लिखो जेनेमेटिक्स और साथ लिखो टाइम हैक, ये वीडियो है, ये सबसे ऊपर 2 मिनट की वीडियो है। जिसको कैलकुलेटर से टाइम नहीं यूज करना आता, टाइम प्लस माइनस सारा कैलकुलेटर से करेंगे B2 में बैठ के। वो देखो बेटा, वो टाइम हैक सबसे ऊपर। ऑल राइट, तो बेट हाँ जी बेटा, अगर टोटल जर्नी का होता तो बेटा मैं भी मैं बात कर देता हूँ, सारे 1 मिनट रुकना। अब क्या हुआ, हम 10:52 पे पहुंचे, 15 मिनट वेट किया तो टाइम क्या हो गया, 11:07 हो गए। अब उन्होंने कहा वो वापस आ रहा है, वापस आ रहा है, तो वापसी पे 11:35 पे पहुंच गया। मैंने काउंट किया 11:07 और 11:35 को माइनस करके देख लिया, तो मुझे पता लग गया 28 मिनट्स में पहुंचा। तो बेटे सारे 1 मिनट रुकना बेटे, 28 मिनट्स के लिए पहुंचा, 28 मिनट्स को बेटे 60 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आवर्स में टाइम आ गया। मैं इसलिए बेटे फ्रैक्शंस लिख रहा हूँ, बेटे हम फ्रैक्शंस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका फ्रैक्शंस जो होती हैं, हम फ्रैक्शंस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अगर इनको मैं डेसिमल्स में लिखूंगा तो राउंडिंग ऑफ का एरर होगा, क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं, ये रिकरिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, अच्छा अब सुनो। अच्छा सायरा, सायरा बेटे मैं 1 मिनट बताता हूँ, प्लीज स्पैम नहीं करो। मैं अभी 4 दफा कह चुका हूँ सायरा स्पैम नहीं करो, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, ऑल राइट। अच्छा बेटे मैंने एक बात क्रैक डाउन की है, अक्सर ना मैं बच्चे को मना कर रहा होता हूँ स्पैम नहीं करो, तो वो ना मुझे लगता है वो अपने नाम से होता ही नहीं है, वो उनके बहन भाई के नाम से लिखा होता है, वो उसको पता ही नहीं चल रहा होता है, मुझे कह रहे हैं। अच्छा, एंगल को ज्यादा सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, आयशा इरफान। और आयशा वो दे दिया हुआ है, इस्लामियत का पेपर दे दिया हुआ है आपने बेटा, आयशा इस्लामियत का पेपर दे दिया हुआ है। ठीक है, ये एंजल के स्पेलिंग होते हैं, एंगल के दूसरे होते हैं, ठीक है ना। वहां पर इस्लामियत में एंगल मत लिखाना ठीक है ना। हाँ, इस्लामियत में पता लगे एंजल की जगह एंगल लिख के आती रही हो तुम, ठीक है। अल्लाह खैर करे। ऑल राइट, सो अब हमने बेटे ए स्टार आया था बस, ठीक है, ये वही फिर वहां पे ठीक लिख के आई हो, इसका मतलब है। सो 7/15 आ गए बेटा हमारे पास। अब हमें वापसी के डिस्टेंस की एवरेज स्पीड बतानी थी, तो टोटल डिस्टेंस पता था मुझे, वापसी का टाइम मैंने मेरे पास ये आ गया, तो डिस्टेंस ओवर टाइम करके बेटा स्पीड आ जाएगी। अगर, अब जरा बात सुनना, अगर ये पूरी जर्नी की टोटल एवरेज स्पीड मांगते, सुनो जरा बेटे, अगर बेटे पूरी जर्नी की टोटल स्पीड मांगते तो टोटल डिस्टेंस क्या लेते, जरा मेरी बात गौर से सुनना। पूरी जर्नी की टोटल स्पीड मांगते तो टोटल डिस्टेंस क्या लेते बेटे, 16.5 इधर को और 16.5 इधर को, करेक्ट। ठीक है जी नौफल भाई, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, और हाँ जी, आगे को जाते डिस्टेंस लेते और पीछे की भी स्पीड क्या लेते, 16.5 लेते, ओके। टोटल टाइम क्या लेते बेटे, टोटल टाइम यहां से यहां जाने का 22 मिनट था, 15 मिनट्स वो लेते और 28 मिनट्स वापसी के लेते। बेटे याद रखिएगा, टोटल जर्नी की जब भी एवरेज स्पीड निकाली जाती है तो उसमें ब्रेक टाइम इंक्लूड किया जाता है, ये याद रखिएगा। टोटल जर्नी की जब भी स्पीड निकाली जाती है, हाँ जी, टोटल जर्नी की जब भी स्पीड निकाली जाती है तो उसमें ब्रेक टाइम इंक्लूड किया जाता है, ये याद रखिएगा। जो भी ब्रेक टाइम होता है ब्रेक टाइम इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना, ये कहीं पे भी लिख लो, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। अगर पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालें तो बेटे आपने ब्रेक टाइम इंक्लूड करना है बेटे, इंक्लूड करना है। हाँ जी, हर जगह पे फिल्ता जी, फिजिक्स में भी हर जगह पे स्टैंडर्ड रूल है। लीजिए आज बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, कार्ड्स वाला क्वेश्चन, दे लव दिस क्वेश्चन। जल्दी से सवाल पढ़ लीजिए, जल्दी से सवाल पढ़ लीजिए। Khalid has these 10 number cards. He takes a card at random, notes the number and replaces it. Okay, replaces का क्या मतलब है, विद रिप्लेसमेंट हो गया, वापस टोटल टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 10 रहेंगे, किसी की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कार्ड ही टेक्स इज एन इवन कार्ड। जी,
फैमिली चेक हो रही है, इवन कार्ड 1 2 3 4 5 6, सो 6 आउट ऑफ 10, 3 आउट ऑफ 5। ठीक है, चलो पूछ लो अपना डफर सवाल, पूछ लो सारे, पूछो पूछो, सब सब पूछो, जाहिल लोग हैं, सब पूछो। सर सिंप्लीफाई करना जरूरी है, हाँ जी जरूरी है, पूछो पूछो सब पूछो, हाँ सिंप्लीफाई करना है, हाँ करना है, बिल्कुल बिल्कुल जी। आगे आगे वो पहली लाइन में लगे होते हैं, मुझे लगता है इस तरह के सवाल ना लोड करके बैठे होते हैं। अच्छा मेरा एक सवाल है, अच्छा मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है। हाँ, हम प्रोबेबिलिटी के अलावा किसी भी चैप्टर में ये सवाल क्यों नहीं पूछते? प्रोबेबिलिटी में ही क्यों? तुम लोगों ने आज तक तो नहीं कभी किसी और चैप्टर में पूछा मेरे से कि सर सिंप्लीफाई करना होता है? वाई प्रोबेबिलिटी? कभी सोचो, अपने आप से पूछो। इसका मतलब पता है क्या है? जिस चीज से मना करे ना, उस चीज की इंसान को बहुत ज्यादा वो होती है, प्रॉब्लम होती है कि क्यों मना क्यों कर रहे हैं, किसी टीचर ने बोला होगा, ठीक है ना। हाँ, तो वो इसलिए ना तंग होता है बच्चा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी बेटे हर जगह सिंप्लीफाई करके आनी है, एक एक्सेप्शन है सिर्फ। प्रोबेबिलिटी हर जगह सिंप्लीफाई करनी है, एक एक्सेप्शन है सिर्फ। कौन सी? ट्री डायग्राम के ऊपर ना करो बस। ट्री डायग्राम के ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे, जो मर्जी कर लो, ना करना सिंप्लीफाई। ठीक है, हाँ याद रखना। अच्छा जी, कंप्लीट द ट्री डायग्राम। जी, पहला कार्ड इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 6/10। और ऑड नंबर आने की क्या है? 4/10। ठीक है, ऑलराइट। सेकंड नंबर इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्या डिनोमिनेटर 1 से कम हो जाएगा? 9 हो जाएगा डिनोमिनेटर या नहीं? क्या डिनोमिनेटर 1 से कम हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इस दफा विद रिप्लेसमेंट है। यस, तो इस दफा तो ये तो विद रिप्लेसमेंट तो कोई मसला ही नहीं होता। ये तो सेम आंसर देते रहते हैं, 4/10, ये भी 6/10, और ये क्या आ जाएगा? 4/10। अच्छा, ट्री डायग्राम पे बेटे एग्जामिनर्स खुद भी प्रेफर करते हैं कि हम सिंप्लीफाई ना करें, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो होता है बेटे वो टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, हाँ जी। तो बेटे ये देखिए, पहला कार्ड आपने पिक किया, ये देख लेना इवन कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर्स हैं, और 3 ऑड नंबर्स हैं, 4 ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3 4 ऑड नंबर्स हैं बेटा। तो आपने पहला कार्ड पिक किया। अब यह बेटे ऊपर क्वेश्चन पढ़ो बेटा। ही टेक्स अ कार्ड एट रैंडम, आपने एक कार्ड पिक किया, उसका नंबर नोट किया और उसको वापस लगा दिया इन कार्ड्स में। ठीक है, उनको वापस लगा दिया बेटे हमने अंदर। तो वापस लगाया तो उससे क्या होगा बेटे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड सेम हो जाएगा, इवन नंबर्स भी सेम रहेंगे और ऑड नंबर्स भी सेम रहेंगे। ठीक हो गया। तो 6/10 आई इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, और 4/10 आई बेटा ऑड नंबर होने की प्रोबेबिलिटी। और हमने पहला कार्ड निकाल के जब वापस रख दिया तो फिर चीजें सेम हो गई, तो आपका फिर 6/10 और 4/10 आएगा, और इधर से भी 6/10 और 4/10 आएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं। Work out the probability that Khalid takes one odd number and one even number. One odd number and one even number. चलें देखिए कौन सी ब्रांच है। Is it one branch or two branches? One odd number and one even number. So there are two branches for this. There are two branches for this. ठीक है, चलिए आइए। चलिए, so this will be 6/10 times 4/10 plus second branches 4/10 times 6/10. So 24/100 plus 24/100। ठीक हो गया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में ना अक्सर वो नहीं अवॉइड करते हैं ये लोग, एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं अवॉइड करते हैं। प्रोबेबिलिटी में जरा बच के रहना, प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा एक्यूरेट होना पड़ता है बंदे को। कटिंग हो जाएगी बेटा 12/25। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा बच के रहना, इसमें एरर कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, इसमें ज्यादा तमीज से ऊपर पढ़ना पड़ता है, हाँ ध्यान से पढ़ना पड़ता है। चलें बी पार्ट। Basma has a bag containing five yellow counters. बेटे उनका पर्पस फेल हो रहा था ना, वो चाहते हैं कि आप लोग ऊपर सिनेरियो पढ़ें।
नाजिया बेटे उन्होंने बोला था कि वर्कआउट द प्रोबेबिलिटी खाली टेक्स वन ऑड एंड वन इवन। तो बेटे अब हमें ऑर्डर नहीं ना पता, पहला इवन और दूसरा ऑड भी हो सकता है और पहला ऑड दूसरा इवन भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो कहते कि फर्स्ट ऑड एंड सेकंड इवन तो फिर एक ब्रांच होती खाली, लेकिन क्योंकि उन्होंने वन ऑड एंड वन इवन कहा था तो हमें दोनों को कंसिडर करना था जिसके ऊपर एक इवन और एक ऑड होगा। Basma has a bag containing 5 yellow counters, 3 pink counters, 4 black counters. She takes 2 counters from the bag at random without replacement. Okay, जी. Keep in mind it is without replacement. बैग में से वो कम हो रहा होगा, काउंटर कम हो रहा होगा। अच्छा चलो, लेट मी ड्रॉ अ बैग फॉर यू गाइस। दिस इज अ बैग। इसमें येलो काउंटर्स हैं 5, पिंक काउंटर्स हैं 3 और ब्लैक काउंटर्स हैं 4, और टोटल काउंटर्स कितने हो गए 5 और 7 इज 12 टोटल काउंटर्स हैं। अच्छा जी, एक येलो काउंटर चाहिए और एक पिंक चाहिए। उन्होंने ऑर्डर तो नहीं बताया या वो खुद ही पेंटागन बन गया, खैर। अच्छा जी, ऑर्डर तो नहीं बताया उन्होंने, तो हमारे पास दो ऑप्शंस होंगी, पहला पिंक हो जाए एंड दूसरा येलो हो जाए, और या लिखते हैं, और पहला येलो हो जाए एंड दूसरा पिंक हो जाए। अच्छा, अब सुनो, कोई नहीं, पेंटागोनल बैग नए डिजाइन का आया यार, नए डिजाइन का बैग है, ऐसे ना परेशान हो। हाँ, न्यू फैशन, ऐसे ऐसे यूं करके ये ना सीधा कनेक्टेड होगा। हाँ, यहाँ से ऐसे करके पहन लेंगे। और चलो, अच्छा अब सुनो। हाँ, ऑलराइट, पहला बैग पिंक निकालना है, पहले इस बैग में से पहली चीज पिंक निकालनी है। चलो, पिंक काउंटर कैसे निकालेंगे? मेरे क्वेश्चन ने कहा था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स वन येलो एंड वन पिंक काउंटर। तो एक येलो और एक पिंक होना चाहिए ना शाजिल बेटे, सुनो, वन येलो और वन पिंक होना चाहिए बेटे। तो पहला पिंक और दूसरा येलो, और पहला येलो और दूसरा पिंक, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर नहीं बताया ना, एग्जामिनर ने नहीं ऑर्डर बताया, तो हमें खुद निकालना पड़ेगा। आप ट्री डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते थे बेटे, कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटे अब देखो, पहला पिंक काउंटर की क्या प्रोबेबिलिटी है देख के बताओ, 3/12। प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद उसको निकाल दो, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 11। अब इस बैग में से, अब इस बैग में से आप निकालोगे येलो, येलो की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 5/11। ठीक है, एक पिंक निकाल लें, उसने दो पिक किए ना काउंटर, अनुषा बेटे उसने दो काउंटर्स निकाले हैं इस बैग में से, और उसने कहा कि बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक येलो और एक पिंक है। तो हमने कहा पहला पिंक निकालने की प्रोबेबिलिटी फिर 3/12। अब उसके 3/12 लिखने के बाद एक निकाल दिया, तो ये 2 हो गए होंगे और ये 11 हो गया होगा। तो अब निकालो येलो, तो येलो आएगा 5/11 आ जाएगा। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक हो गया। अच्छा अब देखो, अब दोबारा, और का मतलब होता है दोबारा शुरू करो, और का मतलब होता है दोबारा शुरू करो। हाँ उमर, यहां से ऑनवर्ड सुनना बेटे, और का मतलब होता है दोबारा शुरू करो, और पहला येलो निकाल लो। अच्छा, हाँ उमर बेटे, येलो चार नहीं होंगे, नहीं बेटा आप अब येलो निकालने लगे ना, उमर अब येलो निकालने लगे बेटे। उमर इस बैग को देख के बताओ बेटे, येलो की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5/12, करेक्ट। बेटे जब तक प्रोबेबिलिटी लिखते हैं तब तक बैग से कुछ नहीं निकाला होता, प्रोबेबिलिटी लिखने तक कुछ नहीं निकाला होता। अब प्रोबेबिलिटी लिख लिया, अब इधर से एक निकाल दो, यहाँ पे ये 4 हो जाएंगे और ये टोटल कितना हो जाएगा 11। अब एंड, अब मुझे बेटा इस बैग से देख के बताओ पिंक निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पिंक कितने पड़े हैं 3 पड़े हैं, ओवर नीचे क्या आना है बेटे 11 आना है, 3/11। प्रोबेबिलिटी लिखने के बाद निकालते हैं चीज हमेशा, क्योंकि उसकी एक वजह है ना बेटे, प्रोबेबिलिटी तो फ्यूचर बता रही होती है ना, प्रोबेबिलिटी तो फ्यूचर बता रही होती है, तो प्रोबेबिलिटी लिखते हुए नहीं निकाल देते। सो बेटे ये हो जाएगा 15/132 प्लस 15/132, तो 30/132, और सिंप्लीफाई कर दें 5/22 आ जाएगा। नहीं बेटा दो पिंक नहीं होंगे बेटे, ये देखो
पहला पिंक निकालना था, दोबारा समझा देता हूँ, परेशान नहीं हो, इस पे थोड़ा सा सोचना पड़ता है लेकिन ज्यादा तंग नहीं करता। बेटा पहला काउंटर पिंक निकालना था, ये देखो उन्होंने बोला था 1 येलो काउंटर एंड 1 पिंक काउंटर निकालना है। ऑर्डर तो नहीं बताया हुआ था उन्होंने, उन्होंने ऑर्डर तो नहीं बताया हुआ था कहीं पे, तो दैट मीन्स हमें ऑर्डर को खुद एडजस्ट करना था। हमने कहा एक पिंक और एक येलो इस तरह भी हो सकता है, और एक येलो और एक पिंक में भी यही कंडीशन पूरी हो सकती है, दैट यू विल हैव 1 येलो एंड 1 पिंक काउंटर। सबसे पहले मुझे ये देख के बताएं, आपको ये बात समझ आनी चाहिए सबसे पहले यहां से, मैथ्स उसका बाद में देखेंगे, पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि 1 येलो एंड 1 पिंक काउंटर का मतलब ये होता है कि ये दो केसेस बनेंगे। ठीक हो गया? ऑल राइट। अच्छा, अब पहली चीज हमें ये समझ आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, सेकंड बात, अब पहला काउंटर पिंक इस बैग से निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है? 3 आउट ऑफ 12 काउंटर्स आर पिंक, करेक्ट। सो पिंक काउंटर की प्रोबेबिलिटी होगी 3 आउट ऑफ 12। अब एक पिंक काउंटर इधर से निकाल देते हैं, यहाँ 2 बच जाएंगे, और टोटल में कितने हो जाएंगे? 11, क्योंकि आपने एक पिंक काउंटर निकाल दिया। ठीक हो गया। अब इस बैग से येलो काउंटर निकालें, तो येलो कितने बच गए हुए? 5 ओवर डिनोमिनेटर कितना बच गया हुआ बेटे आपके पास? 11। ठीक हो गया, ये हो गया। और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब क्या होता है? प्लस। अब पहला येलो काउंटर निकाल लें, ओरिजिनल बैग से देखिए येलो काउंटर की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 आउट ऑफ 12 वॉज येलो काउंटर की प्रोबेबिलिटी। अब बेटे 5 को मारे क्रॉस, और यहाँ पे लिखे 4, और ये हो जाएगा बेटे 11। अब आपने इधर इस बैग से पिंक काउंटर निकालना है, तो पिंक काउंटर आर 3 आउट ऑफ 11। ठीक हो गया। और ये हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। चलिए 6 पार्ट पे आ जाइए। अच्छा गाइस, आज हम, बच्चों मेरी बात सुनो, आज हम कर लेते हैं ना ये वाला काम, किसका भला, आज हम रात को सिलेबस रिवीजन का काम खत्म कर लेते हैं ना, कंप्लीट कर लेते हैं। तो कल हम इमीडिएटली प्रोबेबिलिटी के सिनेरियोज पे रख लेंगे क्लास। ठीक है, पहली चीज सबसे पहले, क्योंकि मुझे पता है वो P1 में काम आनी है, तो सबसे पहली चीज प्रोबेबिलिटी सिनेरियोज रख लेते हैं। ठीक है, हाँ मुझे पता है तुम लोग अनकंफर्टेबल हो इसके साथ, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, चलिए बेटे, इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस और नो? जल्दी से आ जाए, इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस और नो? ग्राफिकल के भी टाइम निकाल लेते हैं, ग्राफिकल की शीट के लिए P1 और P2 के बीच में टाइम निकाल लेंगे। ग्राफिकल की शीट के लिए ना P1 और P2 के दरमियान में टाइम निकालेंगे, ठीक है। मुझे देख के पता ना P1 और P2 के दरमियान में कौन सा दिन फ्री है सबके लिए? P1 और P2 के लिए जिसके अगले दिन पेपर ना हो, जिसके अगले दिन पेपर ना हो। 4, 5, 6 को किसी का पेपर नहीं है, फोर्थ फिफ्थ को पेपर है किसी का, फिफ्थ को किसी का नहीं है, सिक्स को है, ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ हो गए ना, सिक्स को तो मैथ्स है ना सिक्स को मैथ्स, उससे पीछे आओ ना, पीछे आओ, क्या कर रहे हो? अच्छा, फिफ्थ को कैसे हो सकता है? संडे नहीं है फिफ्थ को, तो फिफ्थ को संडे है। हाँ ठीक है, ग्राफिकल फोर्थ को, थर्ड फोर्थ को रख लेंगे, थर्ड को फोर्थ को रख लेंगे, थर्ड की रात को रखेंगे, डन हो गया जी। इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल, यस और नो? नो, यस। अच्छा, कोई एंगल तो नहीं इन्वॉल्व, ये वाले एंगल नहीं इन्वॉल्व, तो किसका क्वेश्चन है ये? बताइए, जल्दी बताइए किसका क्वेश्चन है? ये पाइथागोरस का क्वेश्चन है, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ले जी, आज वो बच्चा पकड़ा जाएगा जिसने इंडिसेस नहीं रिवाइज किए। ईमानदारी से, दिल पे हाथ रख के, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताना है किस किसने ये ओपन किया हुआ है। सच बोलना है, सच। किसी ने किया तो नहीं हुआ यार अभी? हाँ, हम इंडिसेस में भी हमने रिवाइज किया है कि ये नहीं करना, प्लस माइनस में पावर सीधी नहीं ओपन कर सकते। अगर मैंने तुम्हें ये सिखा लिया ना, तुम समझो मैंने तुम्हारा ए स्टार निकलवा लिया, क्योंकि ये तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं। सो दिस विल ओपन एज ए स्क्वायर +2ab +b स्क्वायर। प्लस माइनस में सीधी पावर ओपन नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो सकती है, ये देखना। 8 का स्क्वायर 64 प्लस, क्या मैं इसको 2 का स्क्वायर अलग और x का स्क्वायर अलग ओपन कर सकता हूँ? क्या इसको मैं 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर अलग अलग ओपन कर सकता हूँ? यस, मल्टीप्लाई डिवाइड में मैं ओपन कर सकता हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे।
हाँ जी, जिमल बेटा राइट एंगल ट्राइंगल था ना बेटे। राइट एंगल ट्राइंगल पे अगर ये साइड वाले एंगल्स ना इन्वॉल्व हो तो बेटे पाइथागोरस का क्वेश्चन होता है। 9x² प्लस 2 3 6 6 5 30x प्लस 25 is equals to 64 प्लस 4x²। 4x² को उधर जाके माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 4x² प्लस 30x प्लस 25 माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। सो हमारे पास आ जाएगा माइन बेटा ये है नवंबर 21 वेरिएंट 21 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं बेटे। 5x² प्लस 30x माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अच्छा मुझे बताना प्लीज किस किस को इस तरह के ये जो क्वाड्रेटिक के प्रूफ होते हैं ये करते हुए प्रॉब्लम होती है। अच्छा क्या आप लोग इतने क्लेवर हो चुके हुए हो क्या आपको ये पता है ना कि प्रूफ ना हो रहा हो तो आपको अगला पार्ट कर लेना चाहिए हमेशा सॉल्व वाला। आर यू क्लेवर इनफ नाउ? पेज तो नहीं छोड़ देते? पहले नीचे वाला पार्ट कर लिया कि नहीं? हाँ इतने क्लेवर आपको हो जाना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि प्रूफ नहीं भी हो रहा, प्रूफ को बाद में पकड़ लेंगे हम। हाँ दे ऑलवेज गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ हिंट व्हाट टू डू। बेटे मेरी बात सुनो, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल था ठीक है, मेरी बात सुनो, राइट एंगल ट्राइंगल था, इतना बड़ा हिंट तो दिया हुआ था वो सर राइट एंगल ट्राइंगल। हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल पे यहाँ पे थॉगरस लगता है, यहाँ साइन कॉस टैन लगता है। अब साइन कॉस टैन तो यहाँ पे कुछ लग नहीं रहे थे क्योंकि कोई एंगल गिवन नहीं थे, आज आगे पाइथागोरस ही लिखना था बस। पाइथागोरस का वर्ड भी लिखने की जरूरत नहीं, कोई मसला नहीं है। चलिए जी फॉर्मूला यूज कीजिए जल्दी से। चले ए की वैल्यू इज 5। मैं पूरे सिलेबस में बेटे आपको पता है मैं कभी फॉर्मूला लिखने को नहीं कहता, सिर्फ एक फॉर्मूला बेटे पूरे सिलेबस में जो मैं आपको कहूंगा कि आप लिखेंगे और ये फॉर्मूला आपको एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac over 2a। x is equals to minus 30 plus minus under root of 30 square minus 4ac over 2a। x is equals to minus 30 plus minus under root of ये करना जरा डिवाइड over 10 अब व्हाट इफ वी टेक प्लस 39 तो 0 मार्क मिलेगा बेटा। एसन बेटा क्यों आप लोग प्लस 39 में बच्चा? बेटा 0 मार्क मिलेगा, सारे मार्क काट लेगा एग्जामिनर। अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है बेटे? 1680। ऑलराइट हाउ डू वी नो कि क्वाड्रेटिक से करना है बेटे? जब भी डेसिमल प्लेसेस मेंशन हो हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है बेटे। जब भी डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर्स हो तो क्वाड्रेटिक से करना होता है। नहीं बेटे ये देखो ना 30 पॉजिटिव था ना बेटा, 30 वाज पॉजिटिव बेटे। ऑलराइट सारी बातें बताता हूँ, सिलेबस की क्लासें भी छोड़ देते हैं ऐसा, हर चीज ना एक तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, जो ऐसे मुझे इतने पसंद हो ना तुम लोग। चलो वैल्यूज दो दो। x will be equal to minus 30 plus under root 1680 over 10 और minus 30 minus under root of 1680 over 10। टू डेसिमल प्लेस पे लिखना है। अच्छा क्या अब मैं ज्यादा डेसिमल प्लेसेस लिख सकता हूँ? क्या मैं अब ज्यादा डेसिमल प्लेसेस लिख सकता हूँ? नहीं, अब क्वेश्चन ने बाइंड कर दिया मुझे। अब नहीं, अब नहीं आप अपनी मर्जी कर सकते। और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो फिर ज्यादा से डेसिमल प्लेसेस लिखने हैं। चल अच्छा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। या मुझे लग रहा है मुझे ना एक मैराथन एक ना वो वर्कशॉप करवानी ही पड़नी है। ये जो बच्चे शदीद फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना चीजें,
इनको मुझे बेचनी पड़नी है, वो सब बेच रहे हैं, मैं भी इनको बेचूंगा, ये फिर ठीक होंगे। कोई नहीं सुन रहा मेरी बात। 5,000 की इनको इनको ना 5,000 रुपये का टीका लगाते हैं। 1/2 into 8 into 2। अच्छा, एक्स की जगह वैल्यू पुट करना चाहता हूँ, कौन सी वैल्यू लूं कौन सी ना लूं? कौन सी वैल्यू लूं? कौन सी वैल्यू लूं? कौन सी वैल्यू ना लूं? पॉजिटिव वैल्यू ले लें। क्यों एक्स की पॉजिटिव वैल्यू क्यों लेंगे? क्योंकि एक्स ना लेंथ है बेटा, तो एक्स नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव लेंथ नहीं होती। बिल्कुल ठीक कहा आपने बच्चा। इंटू 1.10। बताओ बेटे एरिया क्या आ रहा है? एरिया बोलो क्या आ रहा है? 8.8 आ रहा है एरिया का। चलो, बेटे मैंने एक्स वैल्यू बेटे 1.09 नहीं आएगी ना बेटे, ये देखें -30। बेटे ये देखें, जिन लोगों का गलत हुआ है बेटा, ऊपर पहले वाला, बेटे -30 प्लस √1680 डिवाइडेड बाय 10 था आंसर। तो बेटे ये देखो 1.098 है ना बेटे। बेटे तो 2 डेसिमल प्लेस पे 1.098 क्या होगा? वेट, लेट मी टेक अ पिक्चर यहाँ पे एंड शो टू यू गाइस। नाउ डू यू नो मैं तुम्हें क्यों कहता हूँ कि जब एग्जामिनर कहते हैं ज्यादा डेसिमल छोड़ के आओ तो छोड़ आओ, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट यू गाइस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह ना। तुम लोग तो गलत लगाते हो ना हर जगह डेसिमल प्लेसेस भी। हाँ, अब देखो ना, इसको 1.09 लिखना तो बिल्कुल गलत होगा। तो अब इसको अगर 2 डेसिमल प्लेस करना है तो ये इसका 2 डेसिमल प्लेस है ना। दिस इज 2 डेसिमल प्लेस फॉर दिस थिंग ना। तो ये 8 जाता हुआ +1 कर देगा, तो वो 9 जो है बेटा वो 10 बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन है, 5 के पुराना वाला पेपर चल रहा है बेटे, November 21 चल रहा है बेटा। हाँ बेटे, 2 डेसिमल प्लेस ना बेटे, साथ वाला नेबर जाते हुए 1 डोनेट करेगा ना माहीन। अली थैंक यू बेटा। माहीन नहीं समझ आ गया बेटा? माहीन मुबारक जी, ठीक हो गया बेटे। नहीं, वो 8 जाता हुआ डोनेट नहीं ना करेगा, वो वाला रूल ना, राउंडिंग ऑफ के रूल्स बेटा, 5 वाले। ये नंबर 5 या 5 से बड़ा होगा तो राउंड ऑफ करेगा। वाई डिड यू डू 2x बेटे? वो साइड थी ना 2x थी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट थी ना हुसैन अहमद, ये बेटा अहमद बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट थी। नहीं इब्राहिम, काम करो अपना यार, क्या लोग हो तुम लोग। चलो, डायग्राम शोज अ डिफरेंट राइट एंगल ट्राइंगल। लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 12। चलो ये लो 12 है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी सी। ओके, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है बेटे? नाइम, यूर वेलकम बेटा। अच्छा, ए से बी सी 90 डिग्री, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, बिफोर वी फाइंड दिस डिस्टेंस, अच्छा सुनो 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 सुनो। So before we find this distance, we are going to find, we're going to see, this is a 4 mark question, ठीक है? So we're going to first find this distance AC। अच्छा जी, कोई स्कीम है आपके पास AC फाइंड करने की? AC, तो I will say cos 35 AC over 12। cos 35 is AC, cos है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी भी कर सकते हैं, मेरे पास मैंने एंगल वाली साइड की चीज फाइंड की है। ए बी भी कर सकते थे, कोई मसला नहीं था। तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 12 cos 35। मैं बताता हूँ भी क्यों, फिर आपको प्लान करने में बाद में लेटर ऑन आसानी होगी। जरा मुझे डेसिमल बताना। 12 cos 35 आया 9.8298। 9.8298 बेटे, ये आ गया 9.8298। ओके, ऑलराइट अली बेटे, November 21 वेरिएंट 21। अच्छा, अब देखो बेटे, ए से बी सी पे 90 डिग्री ड्रॉ कर लो। बेटे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री का डिस्टेंस होता है, ये डी डिस्टेंस चाहिए हमें। बेटे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? हाँ बेटे, नहीं एंगल के साथ वाली थी ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज था ना। साइन बेटे, साइन से तो ये आना था ना। नहीं नहीं, बेस बेटा एसी थी ना। बेटे एंगल की बेस जो थी बेटे, ये एंगल है बेटा, ये बेस थी ना, एसी थी बेस, ये बेस थी। बेटे 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, 12 हाइपोटेन्यूज थी। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है बेटे, 12 हाइपोटेन्यूज थी। ठीक है, ऑलराइट। अब बेटे, अब हम
इस ट्राइंगल को देखेंगे जिसको मैं अब कलर करने लगा हूं। नाउ जस्ट लुक एट दिस ट्राइंगल ओनली। चल, अब कैन यू सी इस ट्राइंगल के अंदर, अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर एक्सट्रैक्ट कर लूं तो ये डी डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये एंगल है मेरे पास 35 का, और ये लेंथ है 9.8298 की। तो अब मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ बेटा, अब मैं यहाँ पे साइन 35 लगा सकता हूँ, ये 90 डिग्री है। अच्छा, बेस ना हो ना, अब साइन 35 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज डी ओवर हाइपोटेन्यूज 9.8298 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 9.8298 मल्टीप्लाई बाय साइन 35। तो कैलकुलेटर से करने आंसर मल्टीप्लाई बाय साइन 35, तो हमारे पास आ जाएगा 5.6382, 5.6382। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। जरा दोबारा आराम से एक नजर देख लो, एक नजर आराम से देख लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले आराम से देखो क्या हुआ है। और हाँ बेटे, 12 क्योंकि पूरा था ना, 12 पूरी साइड थी, तो ये छोटी ट्राइंगल में 12 नहीं था कहीं पे भी। बेटे छोटे कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटे दिखाना हो, बेटे कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ना, तो उन्होंने कहा था ए से लाइन बी सी पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएं। बेटे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए जनरल बात याद करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहेगी। बेटे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, मैं आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अच्छा बेटे ये देखो, अब लेट्स सपोज ये एक सड़क जा रही है, कहीं पे फील्ड में किसी आदमी का एक घर है, यहाँ पे ये होम है, कोई इमरजेंसी होगी उसको इस रोड पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से पहुंचना है, तो ये किधर को रन करे? ये इधर को रन करेगा तो लंबा पड़ेगा, इधर को भी लंबा पड़ेगा, इधर को भी लंबा पड़ेगा, इधर को भी लॉन्गर रूट पड़ेगा। तो ये किस रास्ते पे रन करे कि इसको शॉर्टेस्ट रूट पड़े? तो बेटे इसने मैप पे अपने घर से लेके रोड तक, रोड पे 90 डिग्री बनाना है। जब भी ये 90 डिग्री बनाएगा तो बेटा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा हमेशा। ठीक है, किसी भी जगह से लेके किसी भी लाइन पे अगर आपने 90 डिग्री बनाया तो वो हमेशा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है बेटे, इट वॉज अ राइट एंगल ट्राइंगल, हम साइन को साइन रूल्स नहीं यूज कर सकते थे बेटे। बेटे ये राइट एंगल ट्राइंगल थी, इस पे साइन रूल को साइन रूल नहीं यूज कर सकते थे। ठीक है, आपने राइट वाला एंगल निकाल लिया ना, कोई बात नहीं बेटे, वो ठीक थी बात। साइन 35 इज इक्वल्स टू ए बी। हाँ आपने उधर वाला एंगल, बेटे जिन लोगों ने इधर वाला एंगल 55 निकाल के यूज किया बिल्कुल ठीक है, बीरा आप सही कर रहे हो बेटे। जिन्होंने बेटे इधर वाला एंगल निकाला और ए बी निकाला, उन्होंने सेम काम किया बेटे, वो ठीक काम किया, कोई मसला नहीं है उसमें। बस साइन रूल और कोसाइन रूल नहीं निकालना था कहीं पे भी। हाँ शाज आपका भी ठीक है बेटे, शाज बेटे जी आपका भी ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके साथ। ठीक है, तो जिन्होंने राइट साइड से ए बी ये वाला एंगल 55 निकाला और उन्होंने साथ ए बी निकाला हुआ है, उन्होंने भी बिल्कुल ठीक तरीके से किया बेटे। सही हो गया। चल, माही बेटा वो लार्जेस्ट एंगल किसी कॉन्टेक्स्ट में आएगा, वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं। ओ आप लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन की बात तो नहीं कर रहे हो? आप वो वाला क्वेश्चन की बात कर रहे हो, लार्जेस्ट एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे होगा? बेटा वो होता है क्लोजेस्ट पॉइंट पे, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होता है, वो भी 90 डिग्री पे होता है। ठीक है बेटे, राइट एंगल ट्राइंगल में साइन रूल और कोसाइन रूल लगाना गलत होता है, ये बात याद रखिएगा। मार्किंग स्कीम इस बात की बिल्कुल लीनियंस नहीं रखती है। आप एक मार्किंग स्कीम निकाल के दिखा दें जिसमें उसने एग्जामिनर ने राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर कभी भी लीनियंस रखी हो साइन रूल की या कॉस रूल की, तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। ऐसे आप बस ये लॉजिक ना दें सर आंसर तो सेम आता है, आपको मेथड मार्क नहीं मिला होगा मेरा बेटा। ठीक है, आपको मेरा बेटा मेथड मार्क नहीं मिला होगा एक्चुअली। सो साइन रूल और कोसाइन रूल्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल्स। ओ हाँ, ये अच्छा सवाल है बेटे, क्या ये बेस हाफ हाफ हो सकती थी, 6 और 6 हो सकता था? ये अच्छा सवाल है।
बेटे क्या हम बेस हाफ ऑफ कर सकते हैं? नहीं, हमने उस दिन रिवीजन की भी थी फॉर्मूलाज की, वो सिलेबस की, उसमें हमने क्या कहा था? बेस हाफ ऑफ सिर्फ कब हो सकती है? बेस हाफ ऑफ सिर्फ कब हो सकती है जिंदगी में? जब इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। तो ये दोनों नहीं थे, ये दोनों ही नहीं थे। चले आ गया जी। ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर x फ्रॉम 0 से लेकर 4 तक। 4 मार्क्स दिए हुए हैं, क्या करोगे जी? क्या करोगे? हम खुद पॉइंट्स ले लेंगे, चले आए, ज्यादा सारे पॉइंट्स ले लेंगे। अच्छा, कर्व है ना, कर्व पे 5 या 6 पॉइंट्स लेने होते हैं। स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स लेने होते हैं? स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट्स लेने होते हैं? 3। कर्व पे 5 लेने होते हैं, याद रखना। अगर ना बना के नहीं, वो देखो कितने चालाक हो गए हैं, उन्होंने कहा टेबल भी खुद ही बनाओ बेटा अपना। ठीक है, हमने कहा ठीक है बना लेंगे, क्या हो गया इसमें, कौन सी इतनी बड़ी बात है? 5 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर अस। नीचे मार्क्स देखे कितने दिए हुए? 1 मार्क टेबल के, 3 मार्क्स ग्राफ के। 1 मार्क टेबल के, 3 मार्क्स ग्राफ के। ये ग्राफिकल सोल्यूशन है, हाँ। तो इतने ज्यादा बदतमीज हो गए, वो कह रहे हैं भाई खुद ही करो। 2 रेज़ टू पावर 0 इज 2, 2, 4, 8, 16। ठीक है, 0 पे 0, 1 के ऊपर 2। मैंने 0 पे 0 गलत लगा दिया, 0 पे 1 है एक्चुअली। 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 8 और 4 पर 16। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास ग्राफ को, 1 मिनट यार मैं कर्व बना लूं। अच्छा, पेज उल्टा कर लेना, हैंड डायरेक्शन ना सेक्रीफाइस करना। पेज उल्टा कर लेना, हैंड डायरेक्शन मत सेक्रीफाइस करना। 5 टाइम्स फेक ड्रॉ, पेंसिल ग्रेप, सब कुछ चेक करने के बाद ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, ऑलराइट। हेलो भाई, आवाज बंद करो। अच्छा चलो, ऑलराइट। सरशद पागल हो गई बिल्कुल बेचारा। नहीं भाई अच्छा अच्छा, द डायग्राम शोज द ग्राफ ऑफ विच फॉर्मूला यू यूज। बेटे मैंने ऊपर इक्वेशन में पुट की वैल्यू। ओ हेलो, विच फॉर्मूला? पेपर नहीं करके आए हुए ना? विच फॉर्मूला, ये ऊपर इक्वेशन में पुट की है वैल्यूज एक्स की नमूने। ठीक है, ना करो बेटा। बेटा पेपर मत अटेम्प्ट करो, तुम लोग देखना, तुम लोगों को पेपर वाले दिन में याद आऊंगा। सर जैन कहते थे बेटा पेपर अटेम्प्ट करके आओ। तुम लोग जिस स्कीम पे हो ना कि हम पहला पेपर कैम्ब्रिज का अटेम्प्ट करेंगे डायरेक्ट, या वो पेपर से पहले 3 दिन है, उन 3 दिनों में कोई पेपर से हम कर लेंगे। बेटा तुम लोग पहुंचो सही पेपर्स तक, तुम लोगों को मैं बहुत याद आने वाला हूँ। तुम लोगों को भी आइडिया नहीं है। अच्छा जी, उन्होंने कहा द डायग्राम शोज दिस इक्वेशन बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट x इक्वल्स टू 0.5। जी भाई, 0.5 पे ये वाला पॉइंट है, ये है 0.5। गाड़ी चलाएं, गाड़ी किधर को जा रही होगी इस टाइम पे? गाड़ी की डायरेक्शन किधर को होगी? इधर से गाड़ी आ रही है, इस टाइम पे गाड़ी किधर को देख रही होगी? आई थिंक इस डायरेक्शन में। गाड़ी की डायरेक्शन इस टाइम पे इधर को होगी। ठीक है, अब 4 से 5 पॉइंट्स पे एग्जामिनर ने मार्क दे दिया था अलीजा। अलीजा बेटे, 4 to 5 पॉइंट्स के ऊपर एग्जामिनर ने मार्क दे दिया था। बट दिस इज अ गुड डायरेक्शन फॉर अ टेंजेंट ऑन दिस। लॉन्गर टेंजेंट्स आर बेटर, पीछे को भी एक्सटेंड कर देते हैं। टेंजेंट को लेबल जरूर करेंगे कि वो टेंजेंट। दूर दूर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं। सो 1.3, 0 और 5, 5.2, 5.4, 5.6, 0, 5.6, 1.3, 0 और दूसरा क्या? 0, 5.6।
अरवेश बेटे मेरी बात सुनो। तुम जो मर्जी कर लो, ठीक है, तुम कॉस रूल नहीं लगा सकती हो। राइट एंगल ट्राइंगल पे तुम कॉस रूल लगा ही नहीं सकती हो। तुम जो मर्जी कर लो, ठीक है ना। उस पे तुम कहो मेरा आंसर ऐसा आया वैसा आया, जो मर्जी बहस कर लो, पीछे का मेथड वहां के नहीं मिला होगा। तो तुम आगे बहस गलत है। ओ अच्छा, यू मेंट कॉस बी। ओ ऐसे कौन है मेरा बेटा। अच्छा मैं बता देता हूँ, मैं समझ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल से ठीक था करना। ठीक है, अब सही है, अब आगे सही बोल रही हो। अब ग्रेडियंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू, हाँ, y2 - y1। अरे आगे सही बोल रहे थे बेटा आप। मेरा इख्तिलाफ सिर्फ आपके उससे था। चलो बेटा 5.6/1.3 बोलो। 4.30 माइनस 4.30 7877। अच्छा माँ किसी ने इसकी बहुत बड़ी रेंज दी हुई थी। चल सही, ठीक है बेटे। अच्छा जी, 22 दिन हो गए। अच्छा जी, अलीशा कहाँ, किधर। अलीशा कोई इंपॉर्टेंट बात होती है बेटा इधर भी पूछ लिया करना, साथ साथ छोटी छोटी बातें इतना ज्यादा वेट में ना। मैं बहुत रोज बैठता हूँ इनबॉक्स क्लियर करने, फिर भी रह जाती हैं चीजें ना। अच्छा बेटे, रेंज बहुत बड़ी थी। -2.8 से लेके -5.5 तक रेंज थी। बहुत ज्यादा रेंज थी इसके लिए। ठीक है बेटे, मैंने ग्रेडियंट बेटे यहाँ पे टेंशन बनाया ना फिलहाल। बेटे इस पॉइंट के ऊपर टेंशन ड्रॉ किया। ठीक है, टेंशन ड्रॉ करके कोई से रैंडम 2 पॉइंट्स पिक किए दूर दूर, उन दोनों पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा जी चलिए, ये ग्राफ की इक्वेशन है। ऑल राइट, पहला नेक्स्ट पार्ट पढ़ना। ये वाला पार्ट पढ़ना, व्हाट इज दिस, केस वन केस टू क्या है ये। व्हाट पार्ट इज दिस केस वन और केस टू। दिस इज केस वन। एस्टिमेट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। दिस इज केस वन। केस वन में क्या करते हैं, मेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द ओरिजिनल इक्वेशन। इज इट ऑलरेडी इक्वल टू द ओरिजिनल इक्वेशन। ये तो बिल्कुल ऑलरेडी इक्वल टू द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक हो गया। तो बेटे इसकी जगह पे क्या आ जाए, ये तो ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल है खुद ही। जब बेटे ये ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 2 कैसी लाइन होगी बेटे, y इज इक्वल टू 2 कैसी लाइन होगी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या स्लैंटिंग। बेटे इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। बेटे y इज इक्वल टू 2 की लाइन ड्रॉ कर दें ग्राफ के ऊपर। चलिए बेटे कहाँ पे कट कर दी, ओरिजिनल ग्राफ और ओरिजिनल ग्राफ को कहाँ पे कट कर रहे हो। जी -0.4। 0.4 जो लोग कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, -0.4। जी बेटा ये ग्राफिकल सोल्यूशन है, -0.4। ठीक हो गया, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अरविश बेटा मुझे आंसर चेक करवा दोगे तो मैं बता सकूंगा। वाई 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 अब्दुल मजीद बुखारी, टॉपिक पढ़ लेना। जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा होता था तो तब तो तू फोन ऑन करके तो चला गया होता था। बहन ने मुझे बताया था कि क्लास ऑन करके खुद कहीं गया हुआ है। कितनी गलत बात है यार। अच्छा ये लाजमी ध्यान से पढ़ लेना, ग्राफिकल सोल्यूशन छोड़ के जाने वाली चीज नहीं है जी। बाय ड्राइंग by drawing a suitable line, find the solutions to the equation. This is again case one दोबारा। चलो जी, मेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द ओरिजिनल इक्वेशन। क्या अभी लेफ्ट हैंड साइड ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल है, नहीं है। 1/2x² तो है, इधर 3x मिसिंग है, तो इधर 3x ऐड करो, इधर भी 3x ऐड करो, तो लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा बेटे, 1/2x² plus 3x is equals to 7 - 4x plus 3x will be -6। ये वाली साइड बेटे जब ओरिजिनल इक्वेशन की इक्वल आ जाए तो ओरिजिनल की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, y इज इक्वल टू 7 - x आ जाएगा।
आ, अच्छा जी, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास 7 - x आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया बेटे। y इज इक्वल टू 7 - x के लिए हम ग्रिड ड्रॉ करेंगे और x और y की जगह पे तीन वैल्यूज पुट कर देंगे, 0, 1 और 2। बेटे दिस इज केस 1 ग्राफिकल सोल्यूशन लिख लें, साइड पे लिख लें अगर ये नहीं समझ आ रहा। हाँ जी, साइड पे लिख लें बेटा अगर आपको नहीं समझ आ रहा। ग्राफिकल सॉल्यूशन केस 1 लाजमी सीखना है, लाजमी, क्योंकि इसमें मैं कुछ भी एडवांस नहीं कर रहा। फाइव की बेटा बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। हम्म, जी। 7 - 0, वाई की वैल्यू 7 आ गई। अदर वैल्यू तो आनी नहीं थी ना बेटा, एक ही वैल्यू आनी थी बेटा। ये देखो, ओरिजिनल ग्राफ को आपका ग्राफ एक ही जगह कट कर रहा था, एक ही आंसर आना था, तो दूसरा आंसर तो आना ही नहीं था ना। दूसरा आंसर तो आना ही नहीं था। जी। 7 - 1 6, और 7 - 2 5 आ जाएगा। चलिए ये लाइन को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू 7 - x को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। टेंजेंट बेटा इस पार्ट ऑफ द कर्व को एक ही दफा टच कर रही है ना। टेंजेंट उजेर, बेटा टेंजेंट इस पार्ट ऑफ द कर्व को एक ही दफा टच कर रही है। वो कर्व डिफरेंट है ना, वो कर्व डिफरेंट है। ठीक हो गया। ऑलराइट, अच्छा जी। सो हमने क्या किया, मेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द ओरिजिनल इक्वेशन। बेटा हमारी ओरिजिनल इक्वेशन का लेफ्ट साइड थी 1/2x² प्लस 3x। तो 1/2x² तो ठीक था, हमारा 3x मिसिंग था। हमने लेफ्ट साइड पे भी 3x ऐड कर लिया, राइट साइड पे भी 3x ऐड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड बेटा मेरी ओरिजिनल इक्वेशन की इक्वल आ गई यहां तक। और राइट साइड बेटा 7 - 4x प्लस 3x हो गया। और -4x प्लस 3x क्या आंसर आ जाएगा बेटे आपके पास? -x आ जाएगा। तो बेटे यहाँ पे आ गया y इज इक्वल टू 7 - x आ जाएगा। नाउ वंस यू हैव y इज इक्वल टू 7 - x, y इज इक्वल टू 7 - x आ जाएगा बेटे। और अब स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करने के क्या रूल्स है बेटा? आपने x और y की जगह पे तीन वैल्यू, x की जगह तीन वैल्यूज लेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y की वैल्यूज आ जाएंगी 0, 7, 1, 6 और 2, 5। चलिए तीन लाइंस, तीन पॉइंट्स बनाते हैं। 0, 7, डिफरेंट कलर से बनाते हैं, रेड से बनाते हैं। 0, 7, 1, 6, 2, 5। बेटे ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन को दोनों तरफ पूरा एक्सटेंड कर लें, इसको लेबल कर दें y इज इक्वल टू 7 - 2x, सॉरी 7 - x। जी, क्या इस लाइन ने हमारे ओरिजिनल ग्राफ को कहीं पे कट किया? जी, क्या इस लाइन ने, अब मैं इसका पिछला पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, वेट करना वेट करना, पिछला पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, वेट करना। अच्छा, क्या इस लाइन ने ओरिजिनल ग्राफ को किसी पॉइंट पे कट किया? बिल्कुल किया। कितने पॉइंट्स पे किया? 3 पॉइंट्स पे किया बेटे। ये देखो, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ये तीनों बेटा मेरी एक्स के फाइनल आंसर्स होंगे। क्या क्या आ रहे हैं फाइनल आंसर्स, चेक करें जरा। 1.7, 0.3, -0.25। ठीक है, तो -0.25, 1.3, 0.3 एंड 1.7। इन सब में काफी रेंज थी। 1.7 वाला जो था 1.6 से 1.8 तक आ सकता था। और 0.3 वाला जो है 0.2 से 0.4 में आ सकता था। और तीसरा वाला जो था, हाँ अरबाब वेट करो, अरबाब वेट करो 1 मिनट। अच्छा जी। और हमारे पास तीसरा वाला जो था बेटे, वो -0.25 तक आ सकता था।
ठीक हो गया? ऑलराइट, अब देखो। सो 1.7 पहला, दूसरा क्या है जी? दूसरा पॉइंट ये वाला, और तीसरा पॉइंट ये वाला। बेटे दिस इज स्टैंडर्ड केस वन क्वेश्चन, जिसमें अपने लेफ्ट हैंड साइड को ओरिजिनल इक्वेशन के इक्वल बनाना होता है, और राइट जब वो बन जाती है तो बेटा उसकी जगह y लगा देते हैं। y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स बनाना है हमने। अब बेटे ये देखो यहाँ पे 7 माइनस एक्स लगा देंगे, और अब इस लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। तो अगर y इज इक्वल टू नंबर आ रहा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अगर y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स आ रहा है, इट्स अ स्लैंटिंग लाइन। ठीक है। अगर 4x सानिया, फिर उसको दोबारा भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना। दोबारा भी तो अरेंज, अच्छा बेटे बात सुने, मेरी बात सुने बेटे। ग्राफ देख रहे हो कितना मेसी हो जाता है। और आप सोचो वो बच्चा जो ग्राफ को लेबल ही नहीं करता, तो एग्जामिनर को बाद में समझ ही नहीं आती इसने कौन सी लाइन कौन सी ड्रॉ की हुई है। इसने कौन सी लाइन कौन सी ड्रॉ की है, बच्चे एग्जामिनर को फिर समझ ही नहीं आती है। ठीक है। अच्छा, इसके पहले पार्ट को दोबारा देख लें। पहले पार्ट में उन्होंने कहा था ग्राफ ड्रॉ करना है इस कर्व का। बेटे जब भी कर्व का ग्राफ ड्रॉ करना है, लाइन के लिए 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कर्व के लिए 5 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो आपने कर्व के लिए 0 से 4 के लिए बेटा 0, 1, 2, 3, 4 4 पॉइंट्स ले लेने थे। एक्स की 4 वैल्यूज बेटा ऊपर कर्व के अंदर पुट कर देनी थी। इस इक्वेशन में पुट करते जाए और वाई की वैल्यूज निकाल लें और ग्राफ ड्रॉ कर दें। नहीं, एग्जामिनर सिर्फ आंसर नहीं देखता, सॉरी बेटा, एग्जामिनर मेथड मार्क्स देखता है ना। बेटे दो, इसमें से 2 मेथड के मार्क्स थे, सिर्फ एक आंसर का मार्क्स था। 2 आंसर के मार्क्स थे। अच्छा, केस वन यूजुअली लूप वन में बिलोंग करते हैं, लूप टू को नहीं बिलोंग करते। केस वन इजीली लूप वन को बिलोंग करते हैं बेटे। अच्छा, जिन्होंने ग्राफिकल सोल्यूशन ठीक से पढ़ा हुआ है जी, हाउ डू यू रेट दिस क्वेश्चन, इजी और हार्ड? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस फॉर ग्राफिकल सॉल्यूशंस। ठीक है। ठीक है, ये ग्राफिकल का मेरा ख्याल है वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस है जो अभी आज तक बनाया गया है। हाँ, इफ यू थिंक दिस इज हार्ड, अच्छा बात सुनो, इफ यू थिंक दिस इज हार्ड, इसका मतलब है आपने ग्राफिकल सॉल्यूशन किया नहीं हुआ मेरी वीडियो से। एक दफा अच्छे बच्चे बन के बैठ जाओ ना, एक दफा अच्छे बच्चे बन के बैठ जाओ, हो जाएगा। आसान सेक्शन है ये, दिस इज अ वेरी इजी सेक्शन। ठीक है। परवेश बेटा ये ना, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, ये लोड नहीं हो रहा, आप जो सोल्यूशन भेज रहे हो वो नहीं आ रहा। अच्छा जी, जरार क्या कह रहे हो बेटा? बात जरा, सॉरी मैंने देखा नहीं था, मुझे बताना दोबारा, जरा दोबारा बताना। नोफल क्या कह रहा है? नोफल नहीं आई, मेरे पास नहीं आई। कर्व कैसे बनाया बेटे? एक्स की वैल्यूज लगा ली ना हमने, एक्स की वैल्यूज लगाई, और बेटे 2 रेस्ट पर एक्स, कर्व कैसे पता था ये कर्व होगा? हाँ, ये अच्छा बात है। हमें कैसे पता कर्व होगा? हाँ, जब भी पावर में एक्स हो, याद है ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस में पढ़ा हुआ है, पावर में एक्स हो तो इस तरह का कर्व बनता है ना। हाँ, एक्स पावर में एक्स हो तो बेटे कर्व इस तरह का बनता है। 0.4 के साथ माइनस क्यों आया बेटे? ये नेगेटिव है ना बेटे, नेगेटिव वैल्यू पे कट कर रहा था ना, जब भी न्यू लाइन कट्स द ओरिजिनल ग्राफ बेटे, नेगेटिव पे कट कर रहा था। ठीक हो गया? हम्म। जी, ऑल राइट ऑल राइट। अच्छा, मैं कहाँ गया? हम्म। अच्छा जी, आज 8 पे आज। जी, ए इज अ पॉइंट ऑन बी, बी इज अ पॉइंट इन दिस, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ओ हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मुझे याद आया भाइयों, क्या आप लोगों ने वो याद कर लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वर्किंग? क्या आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वर्किंग याद कर ली है? वो प्लीज याद कर लीजिए, वो आनी है पेपर में। 8/4, 1,4। ठीक है। शो दैट इक्वेशन ऑफ ए बी इज दिस। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए पहली चीज क्या चाहिए? ग्रेडियंट चाहिए आपको। ग्रेडियंट निकाल लें जी। ग्रेडियंट आ गया बेटे हमारे पास, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, 2/6। ग्रेडियंट आ गया, 1/3 आ गया। ठीक है।
और अब फॉर एक पॉइंट निकालने कोई सा पॉइंट कौन सा यूज करेंगे? 4 5 अच्छा लग रहा है मुझे। बी पॉइंट यूज कर लें। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस 5 is equals to m है जी 1/3, x minus x1 is 4, 3y minus 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया is equals to x minus 4 और 3y is equals to x minus 4 plus 15, 3y is equals to x plus 11। ये हमने शो करना था। अनफाल बेटी ये नीचे फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए होता है बच्चों? जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या क्या चाहिए होता है? स्टेप वन मिड पॉइंट। मिड पॉइंट वो ऊपर निकाल चुके हैं हम। स्टेप वन मिड पॉइंट 1,4 आ चुका है। ठीक है स्टेप टू, दो ग्रेडियंट्स का मार्क मिलेगा। स्टेप टू, ग्रेडियंट ऑफ ए बी क्या आया था? 1/3। तो बेटे यहां से देख के बताएं परपेंडिकुलर का ग्रेडियंट क्या आएगा? ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या आएगा? -3। नेगेटिव रेसिप्रोकल। स्टेप थ्री, अब ये नया वाला ग्रेडियंट और नया वाला पॉइंट, -3 ग्रेडियंट और 1,4 पॉइंट, ये इन दोनों को यूज करें और इक्वेशन लगाएं। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। y माइनस 4 इज इक्वल टू -3 टाइम्स x माइनस 1। y इज इक्वल टू -3x प्लस 3 प्लस 4। y इज इक्वल टू -3x प्लस 7। अच्छा दो चीजें हैं, दो चीजें मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि समटाइम्स हम सिर्फ अपने स्टबर्न होने की वजह से, हम सिर्फ अपने स्टबर्न होने की वजह से हम काफी मार्क्स लूज करवा रहे होते हैं। जस्ट बिकॉज सम डे समवन चोज टू टेल अस कि आपने सिर्फ y इज इक्वल टू mx प्लस c यूज करना है और कुछ नहीं यूज करना, दैट रूइंस आवर एंटायर चैप्टर। और हम सारी उम्र कहते रहते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुश्किल है। सबसे पहली चीज आपने मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो देखनी है और आपने ये नई इक्वेशन के साथ अपने आप को यूज टू करना है। आई होप बहुत से लोग अब तक यूज टू कर चुके हैं अपने आप को। ठीक है, दूसरी चीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वीडियो देखनी है आपने। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको लाजमी बनाना आना चाहिए, ये आपको लाजमी आना है। ये पिछले कोई 4 साल हो गए हर पेपर में आता है, इसमें कोई गेस नहीं है, ये हमें कंफर्म पता है कि ये आना है। ठीक है, इन दो चीजों पे मेरा बेटा आप लोग हाथ सेट कर लें तो आप ये देखो कि ये जिन्होंने ये दो बातें मेरे कहने पे कर ली हुई हैं, जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था तो भी मैंने बड़ी ज्यादा वो की थी, एडवाइस की थी। तो आप लोग ये देखो ये कितने मार्क्स से 7 नंबर का पेज है और ये बेबी स्टेप्स है, ये बेबी स्टेप्स है बिल्कुल। हाँ 7 - 3x इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मेरे से बार बार रिपीट करवाने का कोई फायदा नहीं है, ये बेसिक बेसिक वर्किंग है। ठीक है ना, अब इसको मानना ना मानना आपका काम है, ये बेसिक काम है, इसको मेरे से रिपीट करवा के आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। हाँ इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ अहमद बेटा, इसको जाके सीखना पड़ेगा आपको, जो चीज सीखने वाली है उसको रिपीट करवाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आई एम नॉट रिपीटिंग बेसिक स्टफ जिसको रिपीट मैं इंपॉर्टेंट सवाल में 5 5 दफा रिपीट करता हूँ। ठीक है ना, तो ये तो अब आपके ऊपर है, आप जाके सीखना चाहते हो तो सीखोगे, नहीं सीखना चाहते हो तो नहीं सीखोगे, इसमें मैं किसी को हैंड फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो क्योंकि ना मैं अब तक ना फिर बहुत सारे लोगों से ना मैं डिसअपॉइंट भी हो चुका हूँ, जो लोग सीख ही नहीं रहे वो कहने से रिपीट कर दो, रिपीट मेरे रिपीट करने से चीज आसान नहीं होगी, मुश्किल सवाल आसान होगा, ये चीजें आसान नहीं होंगी। 7x इज लेस देन इक्वल टू 2 3 6 -3x। 7x प्लस 3x 10x हो जाएगा, इज लेस देन 6। x इज लेस देन 6/10। x इज लेस देन 3/5 या 0.6। ठीक हो गया, कोई मसला तो नहीं आया इसमें? और साइन फ्लिप क्यों नहीं किया मैंने?
हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या मैंने साइन फ्लिप करना था कहीं पे? साइन फ्लिप का रूल क्या है? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। क्या आपने कहीं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया? नहीं किया। नेगेटिव नंबर से क्रॉस डिवाइड किया? नहीं किया। तो फिर क्यों साइन फ्लिप करें? ठीक है, सही हो गया ना, बस रूल याद रखना मेरा बेटा। चलो एलसीएम लो, बटरफ्लाई एलसीएम। मार्क्स देखना जरा एकदम से, सी पार्ट के मार्क्स देखना बेटा, सी पार्ट के बेटे मार्क्स देखना। कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स। व्हाट डज दैट टेल अस? इज इट अ हार्ड क्वेश्चन? नो, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, सो बी केयरफुल अबाउट टाइम। अच्छा जी, so butterfly LCM x minus 2, x plus 5, 3 into x plus 5 plus x into x minus 2 is equals to 1। ठीक हो गया। अब एलसीएम ले लो, 3x plus 15 is equals to, oh sorry, plus x squared minus 2x is equals to x minus 2 x plus 5। बेटे इसको मैंने सारे डिनोमिनेटर को उधर मल्टीप्लाई कर दिया। 1 के साथ कुछ नहीं करेंगे, 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटे। ठीक है, ऑलराइट। अब लेफ्ट साइड को भी ओपन कर लो, राइट साइड को भी। सो एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10। ठीक हो गया, यहां तक कोई मसला तो नहीं हुआ? ठीक है, अब आगे देखें क्या होएगा। एलसीएम ले लिया हमने। अब बेटे ये हो गया एक्स स्क्वायर्ड प्लस 15 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 3x माइनस 10। सब कुछ एक साइड पे लीजिए, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 15 माइनस प्लस 10 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। बेटे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। 25 इज इक्वल्स टू 2x और x इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 2, 12.5 आ जाएगा। ऑलराइट, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन जरा देखना, ये लास्ट पार्ट देखना, ये एग्जामिनर का ना रिसेंटली बहुत फेवरेट सवाल है। अच्छा ये जरा सुनना है, ये बड़ा फेवरेट सवाल है, इसको करने का तरीका सीख लेना। ये असल में ना इन्होंने एक नया तरीका निकाला है बच्चे से फैक्टराइजेशन करवाने का। ऊपर कितनी टर्म्स है बेटे? हाउ मेनी टर्म्स यू सी ऊपर? हाँ ये 4 है, ऊपर भी 4 टर्म्स है, तो 4 टर्म्स की फैक्टराइजेशन करनी है। नीचे कितनी टर्म्स है ये जरा सवाल याद कर लो, ये पेपर में आना है। ये इन्होंने ना नया तरीका निकाला है बच्चे से एक ही क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करवाने का। आपने क्या करना है, आपने जब ये क्वेश्चन देखना है आपने न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर लेना। आपने क्या बोलना है, सर जैन ने बोला था न्यूमरेटर को अलग फैक्टराइज करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4xy प्लस 6y। पहले वाले में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन, 2x प्लस 3। दूसरे वाले में 2y कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 3। ये हो जाएगा बेटा x प्लस 2y इंटू 2x प्लस 3। न्यूमरेटर को अलग फैक्टराइज कर लेना, डिनोमिनेटर को नीचे अलग से सिंप्लीफिकेशन कर लेना, डिनोमिनेटर को अलग फैक्टराइज करना। सो 2x स्क्वायर्ड प्लस 11x प्लस 12। 3 टर्म्स में क्या लगती है बेटा? मिडिल टर्म ब्रेकिंग, 2 इंटू 12 24 हो जाएगा। 24 के कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनसे 11 बनता है? 2 इंटू 12, 3 इंटू 8। तो आई नो 3 प्लस 8 11 होता है। सो आई विल राइट 2x स्क्वायर्ड प्लस 3x प्लस 8x प्लस 12। बेटे पहले दो का कॉमन निकाल लो, अगले दो को कॉमन निकाल लो। x कॉमन, 2x प्लस 3, 4 कॉमन, 2x प्लस 3। तो बेटे x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 3।
अच्छा बेटे, रीअरेंज तब करते हैं जैनब अगर बेटे जी वो ना आ रहा हो, कॉमन ना आ रहा हो तो। रीअरेंज कब करते हैं बेटे? जब कॉमन ना आ रहा हो। ऑल राइट। अब देखो, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में रखो, इसका आंसर ऊपर रखो। ये सिंप्लीफाई हो गया, इसका आंसर ऊपर रखो। ये सिंप्लीफाई हो गया, इसका आंसर नीचे रखो। इन दोनों को कर दो डिवाइड। कोई कटिंग हो रही है? कोई कटिंग हो रही है? देखो जरा। बिल्कुल हो रही है। 2x+3, 2x+3 खत्म हो गया। फाइनल आंसर क्या बच गया? x+2y ओवर x+4। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, देखिए उन्होंने किससे उन्होंने छुपाया हुआ है। असल में पूरा सवाल किस चीज का, फैक्टराइजेशन का है। आखिरी दोनों पार्ट्स देख लो, बड़े अच्छे थे दोनों पार्ट्स। आखिरी आखिरी दोनों पार्ट्स देख लो बेटे, बड़े अच्छे और जरूरी थे। अच्छा। अब अच्छा, मेरा एक सवाल है, क्या ये वाला एक्स इस एक्स से कट हो सकता है? अच्छा, ये बड़ा जरूरी सवाल है कि ये एक्स और ये एक्स कट हो सकता है। किस किस को इसकी कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन किस किस को है? कंफ्यूजन, जाओ जाके अपने एलएमएस पे देखो, मैंने रूल्स लगाए हुए हैं, डिवीजन के रूल्स लगाए हुए हैं मेरा बेटा, वो लाजमी देख लो। ठीक है। बस कर दो ढीठ बनना, बस कर दो ढीठ बनना। 1 अप्रैल को लगाए थे, 1 अप्रैल को। तुम लोग तो मेरे साथ ही अप्रैल फूल कर रहे हो। अच्छा बेटे, ऊपर वाला पार्ट दोबारा देख लो। मैंने एलसीएम लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जब कॉमन डिनोमिनेटर हो गया तो बेटे मैंने इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सब कुछ एक तरफ लाया तो मेरा x² और x² कट गया था बेटे। -2x+25 बच गया था। वहां से बेटे मैंने x को सब्जेक्ट बनाया था। ऊपर वाले पार्ट में मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, एक दफा आप खुद भी ट्राई करोगे तो आराम से हो जाएगा। ओ हाँ सिमरा बेटे, मैं इस स्टेप में भी x² काट सकता था जब वो इक्वल टू के दोनों तरफ थे। ठीक हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर वाला सवाल अच्छे से याद कर लो। ये कहते हैं सिंप्लीफाई करो एक बड़ी अजीब सी फ्रैक्शन को। तो आपने न्यूमरेटर को अलग से फैक्टराइज कर लिया करना है, डिनोमिनेटर को अलग से फैक्टराइज कर लिया करना है। उसके बाद उनको ला के लिखना है और जो सेम ब्रैकेट्स हो उनको काट देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे रुक रहे हैं इस पेपर के लिए। आप लोग अगला पेपर स्टार्ट कर लीजिएगा साथ में। दूसरी बात, हम रात को 12:30 मिलेंगे। रात को 12:30 इज पेपर का रिवीजन टाइम दोबारा से। मैं पोस्ट भेज रहा हूँ, वो जरा आगे लोगों को भेज देना। रात को 12:30 यूट्यूब। हाँ जी, रात को 12:30 यूट्यूब। पेपर कौन सा करना है? November 21 का वेरिएंट 12 करना है। इसी से अगला पेपर वेरिएंट 12 22 करना है। November 21 का वेरिएंट 22 करना, सेकेंड वेरिएंट करना। इधर एक ही और सवाल रह गया, वो कल खत्म कर लेंगे, इजी है। ठीक हो गया। तो अब आप लोगों ने रात 12:30 उठ जाना, ठीक है ना? किसी ने रेस्ट करना तो बीच में सो लो थोड़ी देर। ठीक है, चलो फिर यूट्यूब पर, यस यूट्यूब पर। और अब छोटे छोटे टॉपिक रह गए तो हम लोग स्पीड से होंगे, वो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बड़े चैप्टर्स गुजार लिए हमने। ठीक है, चल, डन हो गया। ओके बच्चों, भाग दो। अल्लाह हाफिज।